प्रातः क्लास चल रहा था 5/12/1968। छठी पेज की मध्य में बात चल रही थी कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। पहले तो माताएं नहीं पुकारती थी, अभी बाप आए हैं, समझ पड़ी है ये पतित काम है। आगे तो बच्चों को पता ही नहीं था, अभी समझते हैं ये तो है ही है। अब जब बाप आए हैं, पहले समझते थे ये तो गृहस्थ धर्म है ही है। माना कि तुम रावण राज्य में हो, राम राज्य तो सतयुग होता है, देवी देवताओं का राज्य होता है, वहां तो सुख होता है ना। रावण राज्य में तो दुख ही दुख। तो बच्चों को तो सुखधाम में चलना है, तो फिर ये छी छी बनना छोड़ दो। और इतना समय जो तुम छी छी बने हो, आधा कल्प, वो तो सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझ है। एक तो ये हिंसा का बोझ है, काम विकार की हिंसा। दूसरा, देवताओं को गालियां दी हैं बहुत, भगवान को भी। जिन्होंने तुमको ऐसा गुलगुल बनाया है, फूल बनाया है, और फूल बनाने वाले को तुमने बहुत गालियां दी हैं। तो अभी बाकी ये बड़ी कोर्ट है ना बच्ची, तो उनको जो गाली दी है तो बहुत पाप चढ़ गए। भगवान को गाली दी, रामकृष्ण देवताओं को गाली दी, और फिर ठिक्कर में है, भित्तर में है, कच्छ में है, बच्चे में है। अब देखो, किसी को पता नहीं पड़ता है कि आखिर है कहां। पाप आकर समझाते हैं, अरे देखो तो तुम कितनी मुझे गाली देते हो और ग्लानि करते हो। गाली देते हो ना, तो एक तो विकारों में जाने का पाप रावण राज्य में चढ़ता ही रहा, और फिर रावण राज्य में हमको भी गाली देना। एक दो को तो आपस में गाली देते ही रहते हो, फिर मुझे भी गाली, और मालूम नहीं तुम किसको किसको गाली देते रहते हो। कण कण में, ठिक्कर भित्तर में, अरे अर्थ तो समझते ही नहीं हो। अभी भी सब कोई कहते हैं कि वो तो सर्वव्यापी है। जब तुम उनको बैठ करके समझाते हो, भाई ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, तो बोलते हैं ये कहां लिखा हुआ है। तुम कहते हो सर्वशास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता, वो तो भगवान की गाई हुई है।
तो वो भगवान ने तो लिखा है ना उसमें, वो कहेंगे कि सर्वव्यापी हूं, लिखा है। तो देखो बाप कहते हैं ना, ये सर्वव्यापी की बात जिन्होंने लिखा है वही निमित्त बनते हैं, परंतु ये ड्रामा है, पार्ट बजाना है अपना अपना, जो बजाते ही रहते हैं। तो ये पार्ट है आत्माओं का जो बजते हैं। अभी इस समय में कोई भी मरते हैं तो तुम दुख नहीं करते हो, क्योंकि मरने वालों का भी पार्ट है। और ड्रामा में तो सबको मरना ही है, दूसरा जन्म लेना जरूर है। तो उनको पार्ट मिला हुआ है, और हर एक जन्म का पार्ट मिला हुआ है। देखो अभी तुम जाएगी, तुमको तो पीछे वहां मालूम नहीं रहेगा ना, और यहां तो तुमको मालूम है कि हमारी जो आत्माएं हैं, अरे उसको 84 जन्म का पार्ट मिला हुआ है। एक शरीर छोड़ना, दूसरा लेना, अरे जो पार्ट मिला है अनादि, तो उसको बजाना ही है ना। तो फिर तुम रोते क्यों हो? तो देखो जब सतयुग में होते हो तो कोई रोते नहीं हो। ये जो ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है तो तुम सेफ रहते हो, और फिर जब ज्ञान की दशा बदलती है या पूरी होती है तो फिर भी यही, ये मरा, वो मरा, ये पीटा, ये हुआ, ये बीमारी, सी मारी। तो ये देखो कितना पसारा हो जाता है। 5/12/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। वहां नई दुनिया में कोई भी मरते हैं तो कोई भी हो, वो तो तुमने सुना है। और मोहजीत राजा की कथाएं भी सुनी है कि भाई वो भी मरा। ये तो शरीर छोड़ने का है, दूसरा शरीर लेना है नहीं कुछ, ऐसे मरते ही नहीं है। ये तो झूठा दृष्टांत बनाया है, ये तो को बच्चों को समझाया है ना। ये झूठा दृष्टांत बनाया है कि सतयुग में कोई मरता नहीं है, अकाले मृत्यु नहीं आती है। कोई रोते नहीं है। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई राजा के बच्चों को कोई शेर खा जाएगा, नहीं, वहां ऐसी बातें होती ही नहीं है। परंतु फिर बैठ करके बनाया है कि ऐसे पोता के मोहजीत बनो, और मोहजीत तो बाप बनवाने वाले है, और कोई थोड़े ही बना सकते हैं। बाहरी तो कोई है ही नहीं ना।
तो किसी ने कहा नहीं, बाबा शुरुआत में कहा था बहरी हो तो यहां नजदीक में आकर के बैठो। बाकी उनका वारिस बनना है ना बच्चे, तो तुम आकर के बहुत परमपिता परमात्मा के वारिस बनते हो, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अभी अपने अंदर से पूछो कि हम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। अगर नहीं है तो वो तो कहां न कहां गिर जाएंगी, फिर एकदम गंदी हो जाएंगी। तुमको कचरे में डाल देगा। तो बाप समझाने आए हैं, तो इसलिए तो कहाँ भी पढ़ाई और भी कहाँ भी नहीं पढ़नी चाहिए। वास्तव में ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, परंतु बाप तो समझाते हैं। ऐसे छोटे बच्चों को भी आजकल तो स्कूल में कभी नहीं भेजना चाहिए। इनको तो जैसे मुसलमान लोग होते थे ना, वो समझाया था कि आंखें बंद करके। तो ये जो बच्चे हैं ना, इनको तो कोई भी शिकल भी पतित की नहीं दिखानी चाहिए। जबकि तुम पावन बाप के बच्चे बनते हो ना, तो पतितों की शिकल भी नहीं देखनी चाहिए। परंतु क्या करेंगे, इकट्ठे रहते हो ना, तो इसलिए बाबा समझाते हैं कि समझो कि हम संगम युग पर हैं, हम कोई कलह युग में नहीं है। हम संगम युग पर हैं और बाबा को ही याद करते हैं। भले औरों को देखते हैं, क्योंकि आंखें तो है ना, देखते हैं गोया हम नहीं देखते हैं, देखते हुए नहीं देखते। तो इसको कहा जाता है असली सन्यास, वैराग्य। ये दुनिया, जो भी पुरानी दुनिया है, जो भी पुराने मनुष्य जो भी हैं, उनको देखते हुए हम नहीं देखते। तो हम क्या देखते हैं? हम नई दुनिया देखते हैं और नए अपन को देवता बनने के लिए उन देवताओं को ही देखते हैं। हम नए संबंधों को देखते हैं, पुराने संबंधों को देखते हुए नहीं देखते। हम इस जन्म में देखते ही नहीं, क्योंकि ये वंडरफुल जन्म है ना बच्ची। ये दुनिया को देखते हैं। देखो, ये आंखों से देखते हैं ना, परंतु बुद्धि की तीसरी आंख विवेक कहता है कि नहीं, ये तो जो भी कुछ देखते हैं वो सब मिट्टी ही मिट्टी देखते हैं। ये सब कुछ भस्म होने वाला है। इसलिए इन सब को छोड़, जैसे हम अकेले आए थे, जब सतो प्रधान थे, तभी यहां सतो प्रधान बन योग बल से फिर अकेले ही जाने का है। तो अकेले आत्मा जाती है, तो
आए भी हैं, है तुमको आत्मा को परमात्मा बुलाने के लिए। वो ही एक है, दो कहो। इस सारे चक्कर में वो जो है वो एक ही दफा बाप आते हैं, और तुम बच्चों को साथ में ले जाते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है शिव बाबा की बारात। वो फिर दृष्टांत देते हैं। देखो, जैसे शहद की मक्खी होती है ना, मधु की मक्खी, तो देखो कितनी क्वीन, उनमें क्वीन होती है, किंग का मान नहीं रहता है, नहीं, क्वीन होती है उनके झुंड की। और जब क्वीन छोड़ती है तो घर को छोड़ती है, सब मक्खियां उसके पीछे भाग जाती हैं। इतनी मक्खियां भागती हैं, भू भू करके एकदम मक्खी भाग जाती हैं। फिर वहां जहां जाकर के क्वीन बैठेगी, फिर वहां जाके घर बनाए देंगे। उनमें क्वीन को बहुत प्यार करते हैं। तो देखो, जानवरों में भी इतना प्यार है। कहाँ उनकी देखो बुद्धि कितनी अच्छी होती है, प्योरिटी से यूनिटी आती है। तो ये बड़ा वंडरफुल है। और देखो देती क्या है, मुट्ठी क्या देती है। अरे कितना वहां से लेकर के मधु तुमको देती है, और कितना वंडरफुल है ये मधु। तो ये भी तो मधु है ना बच्चे, मीठा ज्ञान है। और ये भी नाम है मधुबन। इसको मधुबन कहा जाता है, क्योंकि वो भी बेचारी, वो है तो मक्खी, जहर भी देती है। लगेगी तो जहर भी लगाई देगी, और फिर देती है शहद। तो ये भी बाप ऐसे है ना। और ये है फिर बाप शिव बाबा, और उनके ये हैं सभी बच्चे। फिर देते क्या हैं? हाँ देखो, बादशाही देते हैं विश्व की, क्योंकि फिर भी मनुष्य है ना। मनुष्यों से देवता बनते हैं। तो पहले तो बिख उगलते थे ना, तो जो बिख उगलते थे वो अभी अमृत उगलते हैं। और बाबा ने अभी आकर के देवता बनाने के लिए अमृत पिलाया। अभी अमृत तो मशहूर है ना, कि अमृत पी करके देवताएं अमर बने। और गाया भी जाता है, अमृत छोड़ बिख काहे को खाते हो। तो देखो
बिख के लिए कितनी धमाधम होती है इस दुनिया में, कितनी मारपीट चलती रहती है। 5/12/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। तुमको भी तुम देखा नहीं है बिख वाले, या कोई ने देखा होगा? बिख दो, नहीं तो हम छाती में गोली मार दें। बिख दो, नहीं तो हम जहर ले लेते। बिख दो, नहीं तो हम कूद पड़ते हैं कुएं में। समझे ना? बिख के लिए देखो ऐसे मस्त बन जाते हैं। और बच्चे जो सयाने हैं वो तो फिर वाह, अभी जब अमृत मिलता है, जिस अमृत से हम देवता बनते हैं ना, वो पानी वाला अमृत नहीं है, वो नहीं। सागर को मंथन किया और उसमें सरप लगाया, फलाना किया, डोरी बनाई, ये बनाई, वो बनाई, वो सब बातें नहीं है। देखो वो फिर भक्ति मार्ग की कितनी चरियाई खरियाई निकली हुई है। तो बाप कहेंगे ना, भक्ति मार्ग है दुर्गति का मार्ग, चरियाई मार्ग है, नॉनसेंस मार्ग, यानी ये तो सब नूद है, फिर भी होगा। तो बच्चों को भक्ति से निकालने के लिए समझाते रहते हैं कि बच्चे ये भक्ति से दुर्गति होती है, इसे छोड़ दो। और ये जो ज्ञान तुमको देता हूं, उस ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है, इसे धारण करो। चलो बच्चे, आज गुरुवार है, आओ। ये बच्ची बहुत आस्ते आस्ते चलती है, टिक टिक टिक। तो देखो ये घड़ी भी टिक टिक, शुरू से ही हुई ना टिक टिक, फिर घंटा, फिर दिन, बरस, महीना। तो देखो टिक टिक करते हुए यहां तक आए पहुंचे हो ना। ये किसको मालूम ही नहीं है कि कोई कितना चलेगा, कितना बोलेगा। ये ड्रामा है। अरे वो तो कहते हैं न सृष्टि को लाखों वर्ष हुआ। अब लाखों वर्ष हुआ तो ये टिक टिक का तो हिसाब भी नहीं निकल सकता। और यहां तो टिक टिक का हिसाब निकालते हैं ना। अरे बच्चे बताओ, ये कल्प में कितने सेकंड होते हैं? देखो हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों का, इतने इतने बरस होते हैं, इतने इतने महीने, इतने इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड। अरे ये बच्चे इतना तक भी निकाल करके आए। बोलते हैं ये है चक्कर का समय, ये एज है चक्कर की। उनसे पूछा जाता है, मिलते हैं वहां कि देखो तुमको कितना समझाते थे कि अच्छी तरह से ज्ञान उठाओ, ये करो वो करो। फिर तुम बोलते थे अच्छा।
बोलते थे, कोई बोलते थे कल उठाएंगे, अभी थोड़ा काम बाकी है, अभी हमें फुर्सत नहीं है, अभी अभी थोड़े रोज के बाद हम आकर के यहां बैठ जाएंगे। अभी कहाँ है तुम्हारा वो बैठना, ये कहना। देखो मर गया, शरीर छोड़ दिया। तो उनको वो समझाया भी जाता है कि हाँ, मिलते हैं यहां आए कर करके। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो यहां से पढ़ करके गए हैं ना, आत्मा पढ़ के जाती है ना शरीर सहित। शरीर तो खत्म हो गया, बाकी रही यही आत्मा। अब आत्मा में तो संस्कार रहते हैं ना, तो वो आ करके यहां देखती भी है बरोबर कि जहां हम पढ़ करके गए हैं, हमारे मित्र संबंधी यहाँ हैं। अभी ये सभी है ड्रामा की बात। ओम शांति।